हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि मैंने बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाई। बहुत पेरेंट्स मुझे पूछ लेते हैं कई बार कि आपके बच्चे कैसे बोल पाते हैं इंग्लिश। और गाइस, आई वुड लाइक टू टेल यू द ट्रूथ। इजी नहीं था, बिल्कुल भी इजी नहीं था, बिकॉज इतनी सराउंडिंग, यहाँ पे हम इंडिया में ही हैं और हर जगह लोग हिंदी बोलते हैं। मेरे घर में भी सब लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन मैंने मेरे साथ एक चेंज लाया, मेरे खुद के अंदर मैंने एक चेंज लाया। मैंने कसम खाई व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, दैट टाइम मैंने कसम खाई कि मैं इंग्लिश में ही देखूंगी टीवी। जो भी मुझे सुनना है, देखना है, वो मैं इंग्लिश में देखूंगी। वो मैंने मेरे बच्चों के लिए किया रियल में। उससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा एज सच, बट टू ब्रिंग दैट चेंज इन माई किड्स, आई टुक अ प्लेज दैट आई विल वॉच एवरीथिंग इन इंग्लिश। That is the one promise I made it to me, and till date I stick to that promise. And it has helped me a lot personally. Believe me, today I am English trainer, and thanks to that pledge of mine 10 years back, it is paying me today in many ways. I have improved a lot as a trainer. I teach properly to my students, and I'm sure you guys are really satisfied with my teaching. So my personal benefit it had, like watching to English content, and then it benefited my children. And like when my son was born, that time I always made it a point to communicate with him in English. Like, oh baby, you want milk? Oh baby, you want tea? You want not tea actually. Like whatever he has to, whatever conversation I used to have with him, I did it in English. He understood it or not. Obviously, tiny kids, infants, they don't understand, right? But then I made it as sure कि मैं उनके साथ इंग्लिश में बात करूँ, मैं इंग्लिश में ही कनेक्ट करती रही उन लोग के साथ। और जब मेरा बेटा टोडलर हुआ, लाइक 2 इयर्स क्रॉस हुए, 2.5 हुआ, थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया उसने, उसने बोलना स्टार्ट किया। और जब भी वो कुछ बोलता था ना, मैं इमीडिएटली, गाइस बिलीव मी, इमीडिएटली जैसे उसने पंखा बोला तो मैं बोलती थी बेटा वी कॉल इट फैन। वो बोलता था मम्मा कुर्सी दे दो, आई यूज टू टेल हिम इंस्टेंटली बेटा वी कॉल इट चेयर। सो नेक्स्ट टाइम ही स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग। तो उसने फैन, पंखे की बजाय फैन बोला, कुर्सी की बजाय उसने चेयर बोला। दीज वर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, आई डिड इट डेलिबरेटली, ताकि बच्चा पिकअप करे, अदरवाइज कभी नहीं होता था वो सब। तो पिकअप करे ताकि वो बच्चे को माहौल मिले बचपन से ही इंग्लिश का। तो जो भी वो बोलता था मैं इमीडिएटली करेक्ट करती थी और उसे इंग्लिश में बोलने के लिए बोलती थी। और नेक्स्ट टाइम कई बार वो 3-4 बार के बाद इंग्लिश में बोलता था, बट ही डिड दैट। तो ऐसे ऐसे बच्चा पहले इंग्लिश के वर्ड्स बोलने लगा, फिर कुछ फ्रेजेस वो सीखने लगा, जैसे आई एम सॉरी मम्मा, मम्मा कैन आई गो टू वॉशरूम, मम्मा कैन आई गो टू टॉयलेट। सो आई मेड इट अ श्योर फ्रॉम माई एंड दैट आई एम कम्युनिकेटिंग विद हिम इन इंग्लिश। मैंने खुद की पूरी कोशिश रखी कि मुझे इंग्लिश में बात करनी है, तभी बच्चा इंग्लिश में बोलेगा, बिकॉज एक माहौल चाहिए बच्चे को इंग्लिश के लिए। एंड एज अ मदर हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज वी स्पेंड मैक्सिमम टाइम विद चिल्ड्रन। डैड्स आर आउट, दे आर बिजी वर्किंग आउट, they don't have much time. So we as a mother should improve ourselves. We should inculcate this language. We should use this language in our daily life. I mean, this is what I would recommend all the mothers out there. ओके, सो अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो बच्चा करना ही है इंग्लिश में बात। उसके बाद मेरा बेटा पहले वर्ड्स शुरू किए उसने बोलने, फिर उसने फ्रेजेस शुरू किए उसने बोलने, फिर उसने सेंटेंसेस सीखे धीरे धीरे। फिर मेरी डॉटर हुई उसके बाद, फिर डॉटर के साथ भी सेम फॉलो हुआ, सारी ही चीज़ें सेम फॉलो होती चली गई। फिर जब बेटा और बेटी दोनों आपस में बात करते थे, मैंने उस टाइम पे भी ध्यान रखा कि दे आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। देयर वॉज क्लियर इंस्ट्रक्शन दैट माई सन वुडंट टॉक टू माई डॉटर इन हिंदी। आई हैड टेकन, मैं तो पहले कसम खा चुकी थी मुझे इंग्लिश में ही बात करनी है बच्चों के साथ, और वो टिल डेट आज तक वही चल रहा है गाइस। दे कैन नॉट टॉक टू मी इन हिंदी, इट्स रेयर जब वो लोग हिंदी में बोलते हैं। और बिलीव मी, जब वो हिंदी में बोलते हैं मुझे बड़ा अजीब लगता है कि अरे क्या बोला तूने, बिकॉज वो सुनने की आदत नहीं है कानों को। तो आज भी मैं कई बार स्ट्रेंज हो जाती हूँ, स्ट्रेंज फील करती हूँ जब मैं उनके मुंह से हिंदी सुनती हूँ। तो बट यस, विद माई हस्बैंड, विद ग्रैंड पेरेंट्स, दे टॉक इन हिंदी, बिकॉज हम इंडिया में हैं, तो हिंदी ही हमारी नेशनल टंग है जो चलती आ रही है और चलती रहेगी। तो हम हिंदी स्किप नहीं कर सकते हैं, बट यस इंग्लिश को हमें अपग्रेड करना है ताकि करियर में मार ना खाए बच्चा। और इन चीज़ों के अलावा जब मेरे बेटे का स्कूल शुरू हुआ, उन्हें स्कूल की बुक्स मिली, तो मैं लिटरली मेरे बेटे के साथ बैठती थी, एक एक वर्ड रीडिंग जब करता था मेरा बेटा, मैं रीडिंग कराती थी उसे एक एक वर्ड, साथ में बैठ के मैं रीड करती थी उसके।
मैं उसके लिए रीड करती थी बहुत बार, या वो जब रीड कर रहा है तो मैं बैठती थी पढ़ाने के लिए साथ में। ऐसा गाइस कंटिन्यू 6 साल चला है, बेटे के साथ भी बेटी के साथ भी। तो बहुत टाइम डिवोट हुआ है उन लोग को मॉडिफाई करने के लिए, उन लोग को इंग्लिश बुलवाने के लिए। तो 6 साल लगे हैं मुझे, मैंने इतने एफर्ट्स डाले हैं। पूरा टाइम उनकी पढ़ाई में लगी रहती थी, मैं पूरा टाइम साथ में थी, मैं उनके पूरा टाइम मैं उनको ऑब्जर्व करती थी, हिंदी बोल रहे कि इंग्लिश बोल रहे, तो टाइम लगता है चीज़ों में, बट टुडे द रिजल्ट इज रियली वंडरफुल। Today my son is 10, my daughter is 8.5, and they are really doing good job. I am satisfied with the way they are speaking today. They understand everything. They are very comfortable. They are good listener. They retain information. Like let any essay come and believe me guys, जो मैंने change English की वजह से मेरे बच्चों में देखा है, अभी बहुत बड़ी चीज़ मैं बोलने जा रही हूँ। सिर्फ इंग्लिश की वजह से, अच्छी इंग्लिश की वजह से आज मेरे बच्चे हर सब्जेक्ट में अच्छे हैं। Let it be IT subject, let it be social studies, let it be we have a number of subjects. So they are really good at all these subjects because क्योंकि वो इंग्लिश में अच्छे हो गए, तो दूसरे सब्जेक्ट भी इंग्लिश में ही, आज के टाइम में हर जगह इंग्लिश में ही आ चुके हैं सब्जेक्ट। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है, उनकी लिसनिंग बहुत अच्छी हो गई है, उनकी स्पेलिंग्स बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि ध्यान दिया गया उन पे। जब वो पढ़ रहे थे उनकी ग्रोइंग एज में, प्री प्राइमरी सेक्शन में, उनकी मैं एक-एक चीज़ सुनती थी, एक-एक चीज़ ध्यान देती थी, उनके साथ में बैठती थी, फिर मैं बहुत सारी स्टोरीज़ उनको रीड कराती थी। बहुत सारी बुक्स उन्होंने पढ़ी हैं। मैं मंथली मैगज़ीन का सब्सक्रिप्शन लेके रखा था मैंने, और फिर मैंने एक अलग से भी बहुत सारी बुक्स मँगा के रखी थी गाइस, 3-3 हज़ार की बुक्स मैंने मँगाई हैं और पढ़ाई है उनको लिटरली, और उन्होंने पढ़ी हैं वो बुक्स, और उन्होंने वो बुक पढ़ के इतना एन्जॉय किया गाइस, बिलीव मी, दे लाफ्ड एट रीडिंग, लाइक व्हाटएवर जेस्चर द बुक वाज़ डिमांडिंग, दे डिड दैट। और एक 6 जब व्हेन माय सन वाज़ ओनली 5 एंड 6, उस टाइम पे ऐसा होता था, मैं इंग्लिश मूवीज़ ही दिखाती थी उनको। इंग्लिश, दे ग्रू अप वॉचिंग ओनली इंग्लिश कार्टून्स। वो देखते थे कार्टून्स, मूवीज़, और उस टाइम पे वो लोग लिटरली हँस रहे हैं, तो सामने वाला हँस रहा है कार्टून, तो हँस रहे हैं ज़ोर से। तो इससे समझ आता था कि बच्चा कितनी ईज़िली समझ पा रहा है इंग्लिश को। तो वो एक माहौल, लाइक आई गिव देम दैट environment. I created that environment for them. So they became comfortable in English. They understand everything. They understood, like when they were 5 or 6, they understood the complete English. And for that reason उनका result better होने लगा, उनके मार्क्स अच्छे आने लगे। उस स्पेल बस कंपटीशन होता है एक स्पेलिंग को लेकर, उसमें मेरा बेटे ने टॉप किया स्कूल में, लाइक आई मीन ही वाज इन 3rd or 4th, आई फॉरगॉट नाउ। सो लाइक ही बिकेम टॉपर इन दैट कंपटीशन। माय डॉटर इज आल्सो डूइंग गुड। तो उनकी स्पेलिंग, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती है गाइस। अगर आपका बच्चा इंग्लिश में अच्छा है तो आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं। अब और ये क्रेडिट पूरा इंग्लिश को जाता है। मैं बिलीव करती हूँ कि अगर उस टाइम पे उनके इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया होता तो आज वो दूसरे सब्जेक्ट में भी पुअर होते थे, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम बहुत रहता था। बट इंग्लिश अच्छी है तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है दूसरे सब्जेक्ट्स की, और वही चाहिए। और आज मुझे अभी इंग्लिश को लेकर आई एम नॉट वरीड फॉर माई किड्स, आई एम ओनली वरीड फॉर मैथमेटिक्स एंड मैपोलॉजी. So these are the two things I'll make them do now in this current time. Let's see how they do it. So for now, only suggestion for you all is to make your kids learn English, speak English, allow them to watch English cartoons at your end. सिर्फ इंग्लिश कार्टून ही उन्हें देखने के लिए बोलो आप, उन्हें इंग्लिश की पोएम्स रीड करने बोलो, उन्हें इंग्लिश की स्टोरीज ला के दो, स्टोरीज बुक ऐसी ला के दो कि बच्चा एंजॉय करे, बच्चा हंसे उन्हें देख के। उसके अंदर कार्टून कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होने चाहिए। बच्चों की छोटी छोटी बुक्स आती हैं, आई मीन जितना इंटरेस्टिंग स्टफ रहेगा बच्चे के पास, वो बच्चा उतना ही इंटरेस्ट लेगा। और आप एज अ मॉम बच्चे के साथ बैठो ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। रात में सोने के टाइम पे मैंने कितनी बार बच्चों के साथ बुक रीड की है, अभी नहीं, व्हेन दे वर रियली स्मॉल लाइक 7, 8, 5, 6 लाइक दैट, मैं रात के टाइम उनके लिए रीड करती थी, एक स्टोरी डेली कंपल्सरी था गाइस। तो यही चीज़ें आप भी फॉलो कर सकते हो एंड मेक आवर फ्यूचर जनरेशन स्ट्रॉन्ग। लेट everybody speak English and let everybody have good career. And I think enough enough of lecture guys, it's enough for the day. Okay, I'll come back with another lecture. Thank you so much. Thank you for tolerating me and bearing with me. I'll see you in the next video. Signing off for dates.